कई बार ना ये चीज़ें मैटर करती हैं, जैसा मैंने कहा ना कि वैसे। और देखिए इंडिगो की हालत तो ना मतलब सच बताऊं तो मतलब उनका एरोगेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो चुका है, लेकिन ऑप्शन नहीं होता है मेरे पास। मुझे अगर आप कहेंगे ना कि मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक मैं एक अच्छा ऑप्शन था मेरे पास विस्तारा का, मैं वो ले रहा था, वो एयर इंडिया ने ख़त्म कर दिया। पहले एयर इंडिया ने उस ऑप्शन को ख़त्म किया, उसके बाद उससे जुड़ी हुई जितनी प्रिविलेजेस थी वो सारी ख़त्म कर दी। अब थक हार के अगर मुझे टाइम पे आना, एक चीज़ इंडिगो की मैं कहूँगा, टाइम से पहले दोनों बार उड़े और टाइम से पहले दोनों बार पहुँचा दिया मुझे, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक मशीन की तरह काम किया। और एक बात बताऊं, और कोई वैसा तकलीफ नहीं है, मतलब आप देखें तो एकदम बैगेज सर्विस वगैरह सब कुछ ठीक थी, एकदम सही टाइम पे बैग आ गया। इस मामले में मैं उनको वो नहीं करूँगा। लेकिन इशू क्या है कि हम देखिए हम बहुत मेहनत करते हैं जब बिग स्टॉक्स वगैरह की बात करते हैं ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सिर्फ हेडलाइन पे चले जाते हैं कि इंडिगो का मार्केट शेयर 67% हो गया। अरे 67% अगर ओवरऑल पाई गिर गया उसमें आप फिर भी। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर अभी भी इस देश में कोई एक एयरलाइन है जो केस स्टडी है तो वो इंडिगो है, कि कैसे आप इस मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। तो ये बट हाँ, इस बार पैसेंजर लोड फैक्टर कम था वीरू। मैं इस बार दोनों बार जब मैं गया हूँ और आया हूँ, खैर उसमें एक मेरे पास एक फ़र्क ये था कि मेरी फ्रंट सीट थी, लेकिन और वो कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन वो दोनों खाली थी दोनों बार, तो इस वजह से। और ओवरऑल भी मैं देख रहा था जो लोड फैक्टर था वो कम था। तो और वापस तो मैं आया एकदम जब मैं गया था तब तो वीकेंड पे गया था, वापस तो मैं फिर भी चलो वीकडे पे आया हूँ। तो आप इसको एक थोड़ा सा एक वो दे सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और इशू है, यहाँ पर अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है तो वापस वो ब्लॉक का रिस्क है। पिछले क्वार्टर में नहीं किया था उन्होंने ब्लॉक, इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि शायद वो ब्लॉक आएगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा लोड फैक्टर कम हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार अनुज और मैं जब बैठे हुए थे खाना खा रहे थे दिल्ली में, तो हम यही बात कर रहे थे विस्तारा का जाना कितना पीड़ादायक है ना। एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड, वाकई मज़ा आता था विस्तारा की फ्लाइट में। खैर एनीवे, एक टेक चेक लेंगे, लेकिन चंदन आप क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट करने से पहले क्या वेट करना चाहिए 5100 का, क्योंकि आप 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट 5100 एक मल्टी मंथ बेस है। आई थिंक ये बेस जून मिड से परसिस्ट करता है। आपका टेक क्या करा इंडिगो पे? बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा कर रहे थे, और मैं तो फ्रिक्वेंट फ्लायर हूँ, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड या तो इंडिगो की फ़्लाइट लो या कोई फ़्लाइट लो, बट जो है एक्सेप्टेड है। बट यस, टेक्निकल सेटअप की बात करें तो कहीं ना कहीं 50 डेमा के नीचे फिसल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम 50 डेमा के आसपास आया था और वहाँ से इस काउंटर ने रिवर्सल दिखाया, बट अब सस्टेन कॉल राइटिंग देखने को मिली है। लास्ट टाइम 4886 का लो बना, वहाँ से रिकवरी हुई, एग्जैक्ट अभी उसी लेवल के आसपास है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि यहाँ से 5080 के नीचे सस्टेन कर गया तो नीचे का डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो सस्टेन कॉल राइटिंग इस काउंटर में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं डबल टॉप जैसे प्राइस बटन बना है, इस बार 5500 का हाई बना है, और लगभग उससे पहले 5465 और 5480 तक के हाई बने, तो कहीं ना कहीं डबल टॉप जैसे है। बट कंफर्मेशन तभी होगा जब आपका 50 डेमा के नीचे होल्ड करे। सो 5100 5080 के नीचे होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से 4900 4850 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल के आसपास ये काउंटर खड़ा है। इंपॉर्टेंट लेवल, क्रिटिकल लेवल के आसपास खड़ा है फिलहाल ये व्यू इंटर ग्लोबल एविएशन पर।